नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसामूणम् सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षें दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। पांच समवाय विषय पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें हम स्वभाव, पुरुषार्थ और फिर स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि और भवितव्य। अब भवितव्य की अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें हमने कल जो विषय देखा था पुनः थोड़ा सा उसको देख करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबको दिख रहा होगा यहाँ पर बिंदु। अपन ने देखा था अब क्या होगा, इस बिंदु को देखा था कि अब क्या होगा, माने जब कार्य होता है तो स्वभाव भी होता है, उसकी योग्यता माने पुरुषार्थ भी होता है, और देखे तो उसकी काल लब्धि, जिस समय कार्य हो उसको कहते हैं काल लब्धि। और जब तीनों समवाय पूर्वक काम हो ही रहा है और स्वाभाविक जो आपने पुरुषार्थ किया है उसके योग्य ही भवितव्यता उसकी आएगी, तो विचार करना या सोचना व्यर्थ है, निरर्थक है कि अब क्या होगा। जो भी होगा होने योग्य होगा। माने सब लोग पहले सोचते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री पहले हुए हैं, इसके बाद क्या होगा, फिर राजीव गांधी आए, इंदिरा गांधी आए, फिर अभी नरेंद्र मोदी है, अब नरेंद्र मोदी के बाद क्या होगा। अरे जो होने योग्य होगा वो होगा। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि भाई अब क्या करें। देखो अभी कोरोना की स्थिति को छोड़ करके अपन बात करें कि देखो इतना बड़ा मंदिर अपने नगर में बनाया है, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान की है और सब कुछ किया है, अपन मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान का क्या होगा। अरे भगवान का क्या होगा ये मत सोचो, यदि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा ये सोचो तो समझ में आता है, लेकिन भगवान का क्या होगा। अब इतनी सारी जिनवाणी मंदिर में है, हम नहीं पढ़ेंगे तो जिनवाणी का क्या होगा। अरे जिनवाणी का क्या होगा ये मत सोचो, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या होगा। ये बात तो व्यवहार से कहने में आती है, लेकिन यहाँ मनोविज्ञान भवितव्यता का ये बताते कि अब क्या होगा, ये सबको प्रश्न होता है, लेकिन ये भी सोचने योग्य नहीं है। जिसको ऐसा निर्णय होता है कि होने योग्य कार्य ही होता है, जगत के अंदर अयोग्य कुछ भी नहीं होता है, विश्व में जो होने योग्य है वही होता है। अब जिन जीवों को कोरोना के अंदर बीमारी से मरना है वो बीमारी से मरते हैं। किसी को घर में मरना है तो घर में मरता है, अस्पताल में मरना है तो अस्पताल में मरता है। अब देखो कल ही एक घटना घटी नासिक के अंदर, 22 लोग अस्पताल के अंदर थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर, जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन बचाता है कि मारता है, कि ऑक्सीजन बचाता है। अब ऑक्सीजन के सिलेंडर वहां लगे थे, लेकिन पाइपलाइन में क्या लीकेज हो गया, क्या हो गया, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर फटा और 22 लोग एक साथ मर गए, ऑन द स्पॉट डेथ। सोचो एक साथ 22 लोग मर गए। अब 22 लोगों ने भी एक साथ कर्म बांधा होगा, मरने का स्थान भी उनका फिक्स था कि भाई इसी हॉस्पिटल में इतने बजे इस कारण से मृत्यु होगी। तो वो सारी चीजें फिक्स है कि जिस निमित्त से मरना है, जब मरना है, जैसे होना है, सारी चीजें फिक्स है। तो भवितव्य है वो फिक्स है। ये अपन ने कल देखा था, नियति नाम दिया इसका, होनहार नाम दिया, समर्थ उपादान कारण, क्रमबद्ध पर्याय, और एक अंतिम पॉइंट जो है शुद्धाशुद्ध पर्याय। कल हम गलत बोल गए थे, शुद्ध शुद्ध पर्याय लिखा था, हालांकि बोल तो सही रहे थे शुद्धाशुद्ध पर्याय, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक था, तो आज हमने ये भी सुधार लिया है। तो ये अंतिम बिंदु शुद्ध 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 पर्याय नहीं, शुद्धाशुद्ध पर्याय। अब शुद्धाशुद्ध पर्याय क्या है कि प्रश्न उन्हें हो रहा है जो क्रमबद्ध पर्याय को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रश्न किसे होता है शुद्धाशुद्ध पर्याय के बारे में, कि जो क्रमबद्ध पर्याय को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके सामने ये प्रश्न उद्भव होता है कि केवल ज्ञान में भगवान के सब जानने में आता है और सभी चीज क्रमबद्ध है, तो हमको केवल ज्ञान क्यों नहीं हो गया।
समस्या क्या है, हमको केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? भगवान के ज्ञान में तो सब है कि भैया आत्मा में केवल शुद्ध पर्याय होती है कि अशुद्ध पर्याय भी होती है, कि दोनों होती है। जीव की शुद्ध पर्याय भी है और अशुद्ध पर्याय भी है। माने देखो, आम के झाड़ पर क्रम क्रम से फूल आते हैं, फिर सुगंधित फल, माने पूरा क्रम है उसका। आम के झाड़ पर देखो तो ऐसे एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन होने के बाद वो छूट भी जाता है। उपशम होता है तो छूटता है, तो छूटता है तो कोई घबराने की बात नहीं। क्यों? सम्यक दर्शन होने के बाद भी जीव दोबारा कर सकता है, एक बात। दूसरी, सम्यक दर्शन होने के बाद लोगों को होता है कि सम्यक दृष्टि है, इतने ज्ञानी है, तीर्थंकर है, तो उन्होंने शादी क्यों की? वो नहीं जानते थे नवद्वार बहे गिनकारी असदे करे किमियारी, वो सब जानते थे, फिर भी उन्होंने शादी क्यों की? कि भैया देखो, ये शादी भी इसलिए उनकी भवितव्य में होती है। देखो 23 तीर्थंकर का भवितव्य क्या था? 23 तीर्थंकर नहीं, 19 तीर्थंकर, 19 तीर्थंकरों का भवितव्य शादी का होना था। उसमें से 2 तीर्थंकर प्लस करे, नेमी कुमार और मल्लीनाथ भगवान, ये दोनों शादी करने भी निकले थे, लेकिन शादी का भवितव्य नहीं था कि शादी हो जाए। माने 2 तीर्थंकर तो निकले लेकिन शादी नहीं हुई, तो 19 तीर्थंकरों की शादी हुई। तो शादी होना अच्छा है कि बुरा है? वो चाहते तो नहीं है, वो तो चाहते हैं कब धन्य सु अवसर पाओ कि दीक्षा लेकर के वन में जाओ और आत्मा में लीन होकर के मोक्ष में चले जाए। लेकिन क्या करें, होने योग्य भवितव्य जो होता है वो होकर के ही रहता है। मैंने शादी करने का भाव आता है तो कोई बात नहीं, क्यों? ये सम्यक दर्शन करके शादी करने वाला सुखी रहता है और मिथ्यात्व वाला जीव शादी करके भी दुखी रहता है। लोग ऐसा कहते हैं, शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो ये कहावत जो लोक रीति के अनुसार जिस किसी ने भी कही होगी कि शादी ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए, नहीं खाए वो भी पछताए, मतलब दोनों पछताए, ये तो लोक रीति के अनुसार है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी होते हैं वो शादी के लड्डू को खा करके भी नहीं पछताते और शादी ना करके भी नहीं पछताते। समझ में आया कि नहीं आया? लौकिक में कहते हैं कि शादी नहीं करी है तो भी पछता रहे, कि शादी कर लेते तो क्या मजा होता, और जिनकी शादी हो रही है उनसे पूछो कि क्या मजा है। ये तो कई लोग तो कहते कि काम करे शादी का लड्डू खा करके ही पछताते, जब पछताना ही है तो। दोनों में पछताना ही है तो खा करके पछताओ, पछताओ फिर करके देख लो। तो ऐसे ज्ञानी जीव जो होते हैं वो दोनों परिस्थिति में पछताते नहीं, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जानते हैं कि भाई मेरा सुख मेरे में है, पर में नहीं। जो ऐसा निर्णय कर चुके हैं ज्ञानी, वो पछताते नहीं। क्यों? अज्ञानी पहले विचार नहीं करते इसलिए बाद में पछताते हैं, और ज्ञानी है वो पहले विचार करते हैं इसलिए वो पछताते नहीं। तत्व विचार करते हैं ज्ञानी, इसलिए पछताते नहीं। तो मिथ्या दृष्टि तो हमारा हर समय देखो तो हम मिथ्या दर्शन वाला जीव दुखी होता है। तो सम्यक दृष्टि जीव जो है वो हमारा मॉडल है कि वो घर गृहस्थी के अंदर भी 96,000 रानियों के बीच में भी उनका ऐसा भवितव्य होने पर भी माने 60,000 वर्ष तक वो युद्ध करने जाते हैं, माने 6 खंड को जीतने जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी वो आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो शुद्ध पर्याय के बाद अशुद्धता होनी चाहिए, डायरेक्ट शुद्धता ही प्रकट हो जाए ऐसा नहीं, अशुद्धता भी होनी चाहिए। क्यों? सम्यक दर्शन होने के बाद भी गिरना चाहिए, क्योंकि पहली बारी का हमने आपको बोला था कि पहली बारी आप कोई काम करो और उसी में सफलता मिल जाए और सदाकाल सफलता तो मिलेगी नहीं, तो जीव दुखी हो जाएगा, आकुलित हो जाएगा। ऐसे हमें शुद्ध पर्याय का जो क्रम है वो अच्छा लगता है और अशुद्ध पर्यायों का क्रम अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोनों पर्यायों से भिन्न जो अपने को न्यारा देखते हैं, अपने आप को शुद्ध अनुभव करते हैं, वो हर परिस्थिति के अंदर अपने को शुद्ध एक ज्ञायक स्वभाव अनुभव करते हैं। तो ये अपन ने अपर नाम देखे भवितव्य के। अब अगला बिंदु देखते हैं यहाँ पर परिभाषा। परिभाषा सबको दिख रही होगी यहाँ पर। कार्य का होना, देखो काल लब्धि और भवितव्य में क्या अंतर है? काल लब्धि में जिस समय कार्य हो उसको कहते हैं काल लब्धि, जिस समय। और ये भवितव्य क्या है? कार्य का होना, माने जो कार्य हुआ, जिसको अपन ने कहते हैं ना भोजन बन गया, कल जो हमने दृष्टांत दिया था आपको, भोजन बन गया, बिस्तर लग गए, बिस्तर हो गए, तो ये सब जो होने की भाषा, मैंने अपने जो भाषा बोलते हैं ना, चावल बन गए, दाल बन गई, तो ये सारी चीज जो अपन बोलते हैं होने की बोलते हैं।
तो ये कार्य का होना वही भवितव्य है। मतलब जब तक कार्य नहीं होगा तब तक वो भवितव्य नहीं, क्योंकि कार्य हुआ ही नहीं तो कैसे भवितव्य। तो मैंने होनार कैसी है, मैंने कई बार तो होता है ना भाई अपनी होनारी कैसी है, जहां पैसे डालते वही नुकसान हो जाता है, अपना फायदा ही नहीं होता है। तो तुम्हारा भवितव्य ही ऐसा है, तुम्हारा कार्य ऐसा ही होना है तो ऐसा होता है। तो ये कार्य का होना, ये इसको कहते हैं भवितव्य। माने परिभाषा अपन ने सरल शब्दों में ली है, कार्य का होना, इसका नाम भवितव्य। ये आपको ये जो शब्द मिल रहा है कि कार्य का होना, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ में 309 नंबर के पेज में मिलता है। यहाँ पर संस्कृत में भी लिखा है, भवितुम योग्य भवितव्यम, कि जैसा आपका होने योग्य भवितव्य होता है वैसा ही आपका कार्य होता है। जैसा होने योग्य होता है वैसे ही होता है, जैसे होता है ना अपनी मति जैसी होती है वैसी गति होती, कि जैसी तुम्हारी होनहार होती है, जैसा कार्य होने योग्य होता है वैसा ही होता है। देखो भवितव्य को हम आपको समझाते हैं, जो हमने अपर नाम में लिया था क्रमबद्ध पर्याय। आपने अगर क्रमबद्ध पर्याय की क्लास अटेंड की होगी तो वहां पर ये दृष्टांत भी आपने सुना होगा, संजीव जी गोदा जी वैसा देते हैं इसके लिए, कि एक कबूतर, एक यमराज था, वो यमराज किसी के प्राण लेकर के जा रहा था। हालांकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं, कोई यमराज यमराज प्राण लेने के लिए नहीं आता, वो तो लौकिक की एक रीति कही जाती है कि भाई यमराज आते हैं प्राण लेकर के चले जाते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, चित्रगुप्त का दरबार होता है और कितना कितना तुम्हारा पाप हुआ कितना पुण्य हुआ उसका हिसाब किताब होता है। ये सब अपने जैन धर्म के अंदर नहीं होता। ये तो इतनी जीव राशि है, जीव त्रिभुवन में जीव अनंत, अब अनंत जीवों का हिसाब किताब कैसे रखेंगे। अब विचार तो करो, सीए के यहाँ पर 50-50 फाइलें होती है तो वो हिसाब नहीं रख पाते, कई कई मिसलेनियस हो जाता है, मैंने मिसप्लेस हो जाती फाइल। यहाँ केवल ज्ञानी भगवान जो कह रहे हैं कि अनंत जीव राशि है तो अनंत जीवों का हिसाब किताब कैसे रखेंगे। तो भवितव्यम योग्य भवितव्यम, भवितुम योग्य भवितव्यम, माने जैसा भवितव्य होना होता है वैसा ही कार्य होता है। जो भी आपको बता रहे थे ना कि भाई एक यमराज किसी के प्राण लेकर के आ रहा था और फिर एक कबूतर को दिखा यमराज ने, और कबूतर को देख करके हंसा। तो नारद जी होते, नारद जी को लगा कि भाई ये हंसा क्यों यमराज। तो उसने सोचा कहीं इसको तो लेने नहीं आ रहा है, इसने सोचा कि भाई मैं इसको कहीं दूर लेकर के जाता हूँ। तो नारद जी के पास तो आकाशगामी विद्या होती है, तो वो नारद जी उस कबूतर को उठा करके हिमालय की गुफा में जाकर के रख दिया। अब तो सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया, कि उसको रख दिया। और फिर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद वो यमराज वहां पर आ गया, या तो फिर नारद जी उनको पूछने गए कि भाई आप क्यों हंसे थे, वो कबूतर को देख करके क्यों हंसे थे। तो यमराज ने जवाब दिया कि भाई इसका टाइम अभी आ गया है, 10 मिनट बाद इसको हिमालय की चोटी पे माने हिमालय की गुफा में जाकर के मरना है, और ये कबूतर अभी इस स्थान पर है। अब इतनी लंबी यात्रा कैसे वो पार करेगा उड़ करके, कबूतर उड़ के 10 मिनट में वो हिमालय की गुफा में कैसे पहुंचेगा, इसलिए मुझे हंसी आई, ऐसा यमराज ने कहा। लेकिन उसका भवितव्य वहां पर मरना था कबूतर का, तो वो नारद को वैसा ही निकल पाया और उठा करके वहां पर पहुंचा दिया। तो होने योग्य होता है, मैंने अपन कहते ना अनहोनी हो गई, जगत में कुछ भी नहीं होता, अनहोनी नाम की कोई चीज नहीं होती। ये आपको लगती है अनहोनी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना होए। अनहोनी होती नहीं, होनी है वो होके रहती है। तो जिस समय कार्य जैसा होना होता है वैसा ही होता है। तो ये अपन ने परिभाषा के अंदर देखा, और ये आपको जो भवितुम योग्य भवितव्यम लिखा है, ये जैन तत्व मीमांसा नाम का एक ग्रंथ है, उसके पेज नंबर 6 पर ये आपको मिल सकता है, आप वहां से पढ़ सकते हैं ये चैप्टर। अब अपन अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, विषय सामग्री। क्या लिखा है यहाँ पर, विषय सामग्री। विषय सामग्री क्या है कि स्वभाव है वो उपादान है। भवितव्य हो माने जैसा कार्य होना होता है उसके लिए मूल उपादान कारण तो अपना स्वभाव है। जिसका भी स्वभाव आप देख लो, जैसा भी कार्य होता है उसका स्वभाव उपादान है। प्रत्येक द्रव्य का ले लो, प्रत्येक जीव का ले लो, जैसा भी जिसका है वो उसका स्वभाव है, वो उपादान कारण। अब फिर इसके अंदर हे गे उपादे, हे गे उपादे मतलब ये जो भवितव्य है, होने योग्य कार्य होता है, ये हे है, गे है कि उपादे है। ये 3 शब्दों से तो आप परिचित ही हो, हे गे और उपादे। तो यहाँ पर हे मतलब छोड़ने लायक, गे मतलब जानने में आने योग्य, और उपादे मतलब ग्रहण करने योग्य। तो यहाँ पर जो भवितव्य है वो क्या है, गे है।
माने जो होने योग्य होता है वो जानने में आने योग्य, वो छोड़ने योग्य भी नहीं है। माने उस भवितव्य जो होनहार आपकी होनी है उसको आप छोड़ सकते हो, उसको कुछ कर सकते हो कि उसको कुछ नहीं कर सकते, ना ग्रहण कर सकते, वो तो बस जानने में आने योग्य है। तो ये यहाँ पर इस बिंदु में इतना समझना ही भाई वो भवितव्य है, वो जानने में आने योग्य है। अब अपन विशेषताएं देखते हैं इसकी, बहुत सुंदर सुंदर इसके बिंदु है विशेषता के, अपन इसका करते हैं विशेषता। पहला बिंदु देखिए, तीर्थंकर के सत्संग से भी अप्रभावी। क्या कह रहे हैं यहां पर, तीर्थंकर के सत्संग से भी अप्रभावी। इसका मतलब क्या है कि तीर्थंकर की वाणी भी तुम्हें नहीं जगा सकती, दिव्य ध्वनि भी तुम्हारा भला नहीं कर सकती। किसका भला कर सकती दिव्य ध्वनि, बताओ। अपन लोग सोचते हैं कि काश हम साक्षात तीर्थंकर के पास होते, काश हमें साक्षात दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए अवसर मिलता, लेकिन वो दिव्य ध्वनि से भी कल्याण नहीं होता। क्यों? तीर्थंकर के सत्संग से भी अप्रभावी है अपना ज्ञान। माने सियादवाग में से बहुत बड़ा पाठ अगर आप देखो ग्रंथों में तो सुभाषित होता है। सुभाषित मतलब प्रेरणा वाली बातें होती है, जो आप चरणान योग में नीति परक बातें सुनते हो, ये कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता जो सुनते हैं अपन। माने सत्संग में रहो या मुनिराज के संग में रहो तो भी कभी परिणाम मलिन नहीं होंगे, इसकी गारंटी नहीं ले सकते। कई बार कहते हैं ना भाई, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो तो आपके परिणाम भी अच्छे रहेंगे, और बुरे लोगों के साथ रहो तो आपके परिणाम भी वैसे होंगे। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की ओर से कथन आता है, लेकिन आप चाहो तो अच्छे सत्संग में रह करके भी अपना भला नहीं कर सकते। क्यों? वो अप्रभावी है। किसी के करने से हमारा भला या किसी के करने से बुरा नहीं होता, वो जीव की स्वयं की योग्यता और पुरुषार्थ से होता है। मैंने देखो कहीं पर अपन अकेले है, मैंने ऐसा आपको प्रश्न करते हैं कि आप अकेले हो तो अकेले में आपके परिणाम खराब नहीं होते, मन मलिन नहीं होता। ऐसा जरूरी है कि सामने आपका दुश्मन हो या जिससे बनती नहीं हो वो हो। अरे आप अकेले बैठे हो तो भी आपके परिणाम खराब हो जाते, अकेले में भी आपको क्रोध के परिणाम आ जाते हैं, काम के परिणाम आ जाते हैं, ऐसे नाना प्रकार के परिणाम आते हैं। तो परिणाम बिगड़े ये बात कहते हैं, लेकिन अच्छी लगती है बात कौन सी, कि अच्छे सत्संग में रहे तो अच्छे परिणाम हो गए। तो इस याद बात से इसको कहते तो है, लेकिन आप देखो दृष्टांत देते इसको, तीर्थंकर के घर में जन्मे मारीची कुमार परिणाम नहीं सुधार सके, तीर्थंकर के सत्संग से अप्रभावी। बताओ, अब कोई कहते ना कि भाई ये तो बहुत बिगड़े लड़का है, बुरे बाप की संतान है, इसके पिताजी भी ऐसे थे, ये अपन भले ही कह देते लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है पिताजी और पुत्र के अंदर। ये अगर आपको शब्द इसके बाद देखते हैं जो भी क्लास चल जाए, अभी षट कारक के अंदर ये विषय बताएंगे आपको कि जो 6 प्रकार के कारक है, तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग के अंदर 6 कारक ही कहे हैं। जो 8 विभक्तियों में जो संबंध और संबोधन कारक लिया है वो यहाँ पर नहीं लिया, विभक्ति वाला जो है वो यहाँ पर तो किसी के साथ संबंध ही नहीं है, जो अपन कहते हैं पर से कुछ भी संबंध नहीं, माने बिल्कुल गलत बात है। माने कई लोगों को लगता है भाई शराबियों का बेटा शराबी बनेगा, इसका बेटा ऐसा ही बनेगा, गुंडे का बेटा गुंडा बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। गरीब रिक्शा वाले का बेटा भी आईएएस ऑफिसर बन जाता है, तो किसी के साथ ऐसा रिलेशन नहीं है। देखो रावण के बेटे देखो, मोक्ष चला गया रावण का बेटा, यदि किसी के पिताजी कैसे भी हो कुसंग में पड़े हो तो पिताजी नरक जाने के लिए स्वतंत्र है और पुत्र मोक्ष जाने के लिए स्वतंत्र है। क्यों? ये अप्रभावी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे किसी का कोई कुछ भी भला बुरा नहीं होता। दूसरा पॉइंट देखिए, अदृष्ट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? अदृष्ट मतलब भवितव्य जो होता है, जिसका जैसा होना है, ये दिखाई नहीं देता। भवितव्य दिखाई नहीं देता। प्रॉब्लम, पंडित जी आप नरक दिखाओ, एक बार आप नरक दिखा दोगे तो हम पाप छोड़ देंगे। कोई कहे कि भाई आप कहते हो नरक होता है, नरक में ऐसा ऐसा दुख होता है, आप एक बार नरक दिखा दो तो हम पाप छोड़ देंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे, जो आप कहो वो करेंगे। तो भैया हम आपको दिखा भी दे और आप देख भी लो तो भी आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा होता है। और देखने के लिए हम तो नहीं आएंगे, और तो आपको ही जाना पड़ेगा वहां पे। ये तो हम समझा सकते हैं क्योंकि श्रीपाल चरित्र में ऐसा आया है, स्वर्ग भी है नरक भी है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाके देख लो। वहां तो लिखा विश्वास नहीं है तो जाके देख लो, तुम्हें नहीं लगता ना नरक नहीं है तो फिर करो पाप और फिर जाकर के देख लो कि भैया ये अदृष्ट है, भवितव्य है, वो दिखाई नहीं देता। माने देखो जो तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं,
उनके सिगरेट के पैकेट पर पहले तो लिखा हुआ होता था इससे कैंसर होता है, सॉरी हो सकता है, फिर लिख रहे हैं इससे होता है, फिर आजकल तो सड़ा हुआ मुंह तंबाकू के पैकेट पे या सिगरेट के पैकेट पे बनाया हुआ होता है तंबाकू माने इसके कि कैंसर होता है, फिर भी लोग उसको अनदेखा करते हैं। कितने ही लोग इसके अंदर कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, कितने ही लोगों को यहाँ पर गड्ढा सा हो जाता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ऐसा उनका भवितव्य देख करके वो सुधरते नहीं है। क्यों? अप्रभावी है, अदृष्ट है, भवितव्य दिखाई नहीं देता। कि तुम्हारा भवितव्य जो खराब होना है या तुम्हें कैंसर होना है वो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि मुझे इससे कैंसर होगा, क्योंकि तुम्हें होना है ना। जिसको होने होने योग्य भवितव्य होता है उसकी बात उसको समझ में आती ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा भवितव्य बुरा है, ऐसा होना है। मैंने देखो डॉक्टर लेक्चर देता है, जब कैंसर डे होता है तो डॉक्टर लेक्चर देता है तंबाकू खाने से ऐसा होता है, जैसे मैं यहाँ पर सब लिखा हुआ दिखा रहा हूँ ना, वैसे वो डॉक्टर भी दिखा है कि कैंसर होता है, और पूरी कैंसर होने के बाद यहाँ की पिक्चर भी पूरी दिखा है कि ऐसे ऐसे कीड़े काटते हैं, ये सब होता है। डॉक्टर पूरा वहां पर विश्लेषण कर देगा, और फिर जैसे ही उसका लेक्चर पूरा हुआ बाहर आकर के वो सिगरेट पिएगा। किसी ने वहां पर ही डॉक्टर का लेक्चर छोड़ करके तंबाकू सिगरेट छोड़ दिए, और फिर थैंक यू बोलने के लिए मंच के पीछे गया और डॉक्टर साहब सिगरेट पी रहे। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने तो सिगरेट छोड़ दी आपके लेक्चर को सुन करके। बोले ये मेरा प्रोफेशन है, जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ ये मेरा प्रोफेशन है और ये मेरी लाइफ है। बताओ, मैंने इतना लेक्चर देने के बाद भी उसका भवितव्य कैंसर होना है तो वो सुधर नहीं सकता। माने एट रैंडम परिणाम किसी के सुधरने योग्य होते तो सुधर जाते हैं, और बिगड़ भी जाते हैं लोगों के। इसका मतलब भवितव्य जैसा होना होता है वैसे ही होता है। मैंने देखो 6 महीने तक कोई सोच रहे कि मैं दान नहीं दूंगा, दान नहीं दूंगा, इनको शिविर लगा देने दो, इनको ऐसा करने दो, हम दान नहीं देंगे, हम दान नहीं देंगे। और फिर होता क्या है, जब शिविर लगता है या कोई भी कार्यक्रम होता है, सब बोली लगा रहे हैं, सब दान दे रहे हैं, तो अचानक मन में आ जाता है चलो यार सब दान दे ही रहे, अपन काय को पाप बांधो, और फिर जाकर के दान दे देते। अब बताओ, आप सोचते हो नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, और फिर तब परिणाम बदल जाते हैं, आप कर लेते हो। इसका मतलब इसके भवितव्य में दान देना है तो वैसा ही कार्य होता है। अब देखो वज्रबाहु कुमार का नाम सुना था आपने? वज्रबाहु कुमार कथा सुनिए वज्रबाहु कुमार की। वो वज्रबाहु कुमार पत्नी में इतने आसक्त थे, शादी हुई तो जब शादी के बाद पियर जाने का प्रसंग बनता है पहली बार, 2-4 दिन बाद या कितने भी दिन बाद, आप समझ लेना, आप सब जानते हो कब जाना पड़ता है, शादी के तुरंत बाद जाना रहता है पियर। तो वो कुमार बोले वज्रबाहु कुमार कि हम भी आपके साथ चलेंगे। पहले तो खबर भिजवाई उनके पियर से कि भी चलो हम लेने आ रहे हैं। बोले नहीं 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 अभी मत आओ, अभी मत आओ। फिर कुछ दिन बाद तो साले साहब लेने के लिए आ गए, और उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इसके बिना नहीं रह सकता, मैं तो साथ में ही चलूंगा, इसके बिना रह नहीं सकता। तो अब वो पत्नी के साथ रथ में जाने के लिए तैयार हो गए कि मैं भी पियर आऊंगा, एक दिन भी रह नहीं सकता अपनी पत्नी के बिना। और जैसे ही वहां पर लोग हंस भी रहे थे कि कैसे राजकुमार है पत्नी के साथ पियर जा रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा जाता है माँ के साथ जहां जाती है माँ, कि कैसे राजकुमार है पत्नी के साथ पियर जा रहे हैं, अच्छी बात है, लोग में जग हंसाई भी हो रही है। फिर भी वो साथ में चल दिए, और रास्ते में देखा एक 16 साल के दिगंबर मुनिराज कुमार और अपने आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। उनको देख करके उनको वैराग्य आया कि इनके पास पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, कपड़े नहीं है, गहने नहीं है, और कितने प्रसन्नता इनके मुख पर दिख रही है। उनको देख करके वैराग्य आया, वही दीक्षा ले ली। अब देखो दीक्षा लेने का भवितव्य है तो पत्नी के प्रति वैसे परिणाम आए, और फिर वहां दीक्षा होनी तो वैसे परिणाम। तो ये भवितव्य जो होता है वो वास्तव में दिखाई नहीं देता। मैंने पापी से पापी व्यक्ति देखकर ये मत सोचो कि ये नहीं सुधरेगा। मैंने लोगों को यही लगता होगा वज्रबाहु कुमार कितने आसक्त पत्नी में, और ये साले को भी लग रहा था। और साले ने तो ये भी कहा क्यों जीजाजी मुनिराज को देख करके दीक्षा लेने का भाव है क्या? तो उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरी मन की बात छीन ली। तो उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हो जीजाजी? बोले नहीं नहीं मैं तो दीक्षा लूंगा, तुम अपनी जान, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो, मैं तो लूंगा। माने ये ऐसे जीवों की योग्यता अपने को लगती है कि ये काय के दीक्षा लेंगे जीजाजी, पत्नी में तो इतने आ सकते, लेकिन देखो उस समय उनकी योग्यता देखो, पुरुषार्थ देखो, काल लब्धि भी आ गई उनकी, और भवितव्य उनका दीक्षा लेने का था तो वैसा हुआ। तो किसी को ये मत सोचो कि ये जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। कोई कब भगवान बन जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा, अंजन जैसे हुए निरंजन भी,
किसका गौरव कब जग जाएगा, सबको भगवान जानो, सिद्धों जैसा मानो, अशरीरी प्रभु है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। आत्मा अनंत गुणों का धनी, कौन कब भगवान बन जाए। आप देखो, शिव भूति मुनिराज को देख करके कोई कह सकता है कि ये भगवान बन सकते हैं, ये सम्यक दर्शन कर सकते हैं। लगता है नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहते थे, सोचो ऐसे जीव सम्यक दर्शन कर सकते कि हाँ, उनको खाली इतना समझ में आया, कोई बाई दाल और छिलका अलग कर रही थी सूपे में, और देखा दाल अलग है छिलका अलग है, ऐसे मैं आत्मा हूं, मैं अलग हूं, और ये शरीर है वो छिलका है वो अलग है। इतनी बात समझ में आ गई और उनका काम हो गया, केवल ज्ञान हो गया। बोलो, सम्यक दर्शन केवल ज्ञान मोक्ष मार्ग की साधना हो गई। तो कब क्या हो जाए ये भवितव्य है, ये अदृष्ट है। माने अ माने नहीं, दृष्ट माने दिखाई, तो दिखाई नहीं देता, ये अदृष्ट है भवितव्य। माने देखो, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, एक कथा आती है ऐसी कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ, और झगड़ा ऐसा हुआ जैसे आजकल भी होते ना पति पत्नी के झगड़े, तो पति समझो झगड़े में इतना ये हो गया, तो उसने कहा चलो तुम बहुत झगड़ा करती रहती हो, मैं जा रहा हूँ मंदिर में, शांति से बैठ रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ। तो ऐसे एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ और पति देवता समोषण में चले गए, और वो रोटी बना रही है, भोजन बना रही है, पत्नी ये सब कर रही है। अब फिर वो राह देख रही है, वो समोषण में चले गए। समोषण में दिव्य ध्वनि में वाणी वाणी सुनी, सम्यक दर्शन हो गया, और फिर वहां इतने परिणामों की निर्मलता हुई, वही दीक्षा धारण कर ली। और पत्नी यहाँ रोटी बना रही है कि टाइम से आज नहीं आए ना, उनको भोजन नहीं दूंगी, समय से नहीं आए तो मेरे को कितना काम रहता है, जब देखो तब झगड़ा करते रहे, टाइम से पतिदेव नहीं आए आज तो भोजन नहीं दूंगी। वो राह देख रही है दरवाजे के सामने, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अब राह देख रही है पत्नी, उसने कहा कि चलो समोषण में गई तो उनकी खबर लेती हूँ, और उसने भी सोचा कि अभी तक नहीं आया, चलो मैं लेके आती हूँ उनको, मेरे पास टाइम थोड़ी ना, मेरे को और भी काम करने हैं। तो पत्नी समोषण में उनको लेने के लिए गई कि चलो भोजन का टाइम हो गया है। अब पति देवता तो दीक्षा भी धारण कर ली, और तो और फिर दिव्य ध्वनि सुनते सुनते दीक्षा के बाद केवल ज्ञान हो गया, और फिर पूरे उधर खोज रही मेरे पति का है, मेरे पति का है, मेरे पति का है। और फिर दिव्य ध्वनि में समाधान आया कि तुम्हारे पति तो भगवान बन गए। बताओ कब किसकी किसकी क्या पर्याय कैसी हो जाए, सोचो। एक समय पहले घर में झगड़ा कर रहे थे, दूसरे समय देखो भगवान बन गए। तो जीवों का कब कैसा क्या भवितव्य हो जाए पता नहीं चलता। तीसरा पॉइंट, स्वतंत्रता। कर्म के उदय से भी स्वतंत्र है ये जीव, माने कर्म का उदय जैसा भी आए उसमें भी जीव स्वतंत्र है। मिथ्या दृष्टि को उदय में सम्यक तो होता है, माने कर्म के उदय में कितना ही कर्म का उदय खराब हो, प्रतिकूलता हो, ऐसे उदय में भी जीव को सम्यक तो होता है कि नहीं होता है। पाप कर्म के उदय में भी, नरक के अंदर देखो कितने नारकी सम्यक दर्शन कर लेते हैं। माने करणान योग में जितने कथन होते हैं वो निमित्त की प्रधानता से बताते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे सातवें नरक के नारकी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ये स्वतंत्रता है, वहां की वस्तु स्वतंत्रता है कि कोई भी जीव अपना कल्याण कर सकता है। फिर निमित्त की प्रधानता से कहेंगे कि भाई ऐसे कषाय के परिणाम है तो नहीं होगा, तुम कषाय के परिणाम करोगे, पाप परिणाम करोगे तो नहीं होगा, ऐसा कहने में आता है निमित्त की प्रधानता से, लेकिन स्वतंत्रता है। द्रव्यानियों कहेगा हो सकता है, मैंने स्वतंत्रता ये बतानी इसलिए, मैंने जिस समय सम्यक होगा उस समय मिथ्यात्व नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, जिस समय सम्यक होगा उस समय मिथ्यात्व नहीं होगा, वो उसका सम का वैसा दिखाई देता है। अगला बिंदु, मैंने स्वतंत्रता ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ये अभी अपनी चर्चा हुई कि स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। फिर देखते हैं अगला बिंदु, सर्वज्ञ बुद्धि योग्यता अनुसार नहीं है। क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ बुद्धि मैंने सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया, और सर्वज्ञ के ज्ञान में जो भी वस्तु आई और उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया कि ऐसा होगा, तो वो जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया वो हमारी बुद्धि अपन लगाए और फिर उसको दूर करना चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। सर्वज्ञ की भगवान की वाणी में एक बार आया कि ऐसा होगा, अपन कितनी बुद्धि लगाओ वो अपनी बुद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि कार्य जो है वो योग्यता अनुसार होता है। जैसे द्वारका दहन का प्रसिद्ध दृष्टांत है कि द्वारका दहन भगवान की वाणी में आया कि 12 साल बाद द्वारका जलेगी। अब जलेगी तो जलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो द्वारका जलेगी ये बात आई, तो द्वारका दहन के अंदर नेमिनाथ भगवान ने घोषणा की अब कोई जीव को ऐसा हुआ कि भाई द्वारका दहन हो जाए उससे पहले अपन अपने कर्मों का दहन कर लो, दीक्षा धारण कर लो, सम्यक दर्शन कर लो। तो कोई जीव ने सम्यक दर्शन किया यही वाणी सुन करके,
कोई ने पंचम गुणस्थान वर्ती हुआ, कोई छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हुए, कोई तो भगवान ही बन गए, 12 साल का टाइम था ना, उतने में भगवान ही बन गए। तो ऐसे जीवों ने अपनी योग्यता अनुसार काम किया। लेकिन आप देखो कि जिन लोगों को निमित्ताधीन दृष्टि थी, वे निमित्त क्या कहा था कि शराब, तो शराब को फिर क्या किया कि शराब को जंगल में फेंकवा दिया। और तो और बाद में देखा कि कौन, दीपायन मुनि, तो दीपायन मुनि बोले हम काय को निमित्त बने, काय को पाप बांधे, तो वो नगर से ही दूसरे दूसरे देश में दूसरी जगह पर चले गए। और फिर 12 साल बाद वो आए कि देखो 12 साल तो पूरे हो गए, और भगवान ने कहा था द्वारका चलेगी, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, चलो अब वापस चलते हैं। तो वापस वो 12 साल बाद आए, लेकिन लीप ईयर आ गया, अधिक महीना आ गया, एक्स्ट्रा टाइम आ गया, तो वो उनने काउंट नहीं किया। तो इस कारण से पूरा वैसा का वैसा कार्य हुआ, वो सही जगह पर शराब पहुंची, क्योंकि भवितव्य था ना, वहां मिलेगी शराब, वहां यादव लोग शराब को पिएंगे और फिर इस तरह से मुनिराज की निंदा करेंगे, और मुनिराज के यहाँ मस्तिष्क में से जो अशुभ तेजस नाम का पुतला है वो निकलेगा, और पूरा अपने आप को भी स्वयं जला देंगे और पूरी नगरी को जला देंगे। तो ये पूरा इस तरह से घटना घटित हुई। तो योग्यता योग्यता अनुसार हुए ये सारे जो भी कार्य हुए। तो दिव्य ध्वनि तो एक निमित्त है, और अनेक कार्य इस तरह के जो होने हैं वो भवितव्य अनुसार काम होता है। मैंने विश्व में एक भी परिणाम खराब नहीं होते, जैसी योग्यता होती है उसी के अनुसार होते। मैंने 3 काल की जितनी भी पर्याय वो व्यवस्थित है, सुंदर है। मैंने जो ये नहीं देखते वो मिथ्या दृष्टि, ये व्यवस्था नहीं देखती वो मिथ्या दृष्टि है, जो है वो सही है। 3 काल की पर्याय वो सुंदर है। मैंने 4 द्रव्यों को तो टेंशन नहीं है। कौन से 4 द्रव्यों को? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, और काल तो स्वयं परिणमित कर ही रहा है, और जीव। तो अब पुद्गल की पर्याय कभी खराब नहीं होती, पुद्गल का तो पुद्गल रूप परिणमन होता ही है, 5 द्रव्य के अंदर तो देखा जाए तो परिणमन हो ही रहा है। अब जीव द्रव्य को टेंशन होता है कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। माने आप घर अच्छा चलाने के लिए क्या करते हो? माने पत्नी को बच्चों का मोह चाहिए घर अच्छा चलाने के लिए। माने देखो, माने लड़का है उसको लड़की के प्रति मोह चाहिए तो शादी होगी। अब शादी हो जाने के बाद पत्नी है तो बच्चे बच्चे को पालने के लिए बच्चों के प्रति मोह चाहिए, घर के प्रति मोह चाहिए। तो घर में रहोगे तो जिनके पास मोह नहीं है वो घर में रह नहीं सकता। मूल तो मोह चाहिए, अगर आपको मोह ही नहीं है तो फिर कई लोग बोलते ना इनका मोह चला गया इसलिए दीक्षा धारण कर ली, मोह नहीं रहा। तो ये मोह है इसलिए आप संसार में हो। अब रावण की पटरानी देखो, रावण की पटरानी रावण को समझा रही है कि आप स्वामी एक सीता के पीछे क्यों अपना समय खराब कर रहे हो, मेरे पास भी विद्याएं है, मैं विद्याओं के बल पर आप जैसा रूप कहो वैसा रूप धारण करके आपको प्रसन्न करूं। ऐसा मंदोदरी ने कहा, लेकिन नहीं मेरे को तो सीता ही चाहिए। रावण की पटरानी ने कहा तुम नरक जाओगे ऐसे परिणाम करोगे। तो वो समझाती रही, लेकिन रावण ने कहा कि तुम राम को जीत कर, रावण ने ये बात कही कि मैं राम को जीत लूंगा और सीता को लौटा दूंगा, चलो अब इतनी बात मानने के लिए तैयार हो, लेकिन ऐसे ही नहीं लौटाऊंगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे त्रिखंडाधिपति, और डर गया ऐसे भूमि गोचरी से। तो ऐसे परिणामों से उसके समझ में ही नहीं आया। माने ये जो भी मोह के परिणाम भी होते हैं ये भी गुणस्थान प्रमाण होता है, जिस गुणस्थान में जहां खड़े हो उस प्रमाण से गुणस्थान प्रमाण मोह होता है, और ये उस गुणस्थान की शोभा है। मैंने जिस गुणस्थान में हो उस गुणस्थान परिणाम होंगे। मैंने शुद्ध भोजन स्वयं करे और दूसरों को कराए, ये मोह होना चाहिए अपने को, तो अपनी गृहस्थ की भूमिका के अंदर। माने ये भवितव्य जैसा होता है जीवों का वैसा ही उनके समझ में आता है। तो ये बुद्धि योग्यता अनुसार नहीं होती सर्व की बुद्धि। फिर भवितव्य अनुसार ही समवाय मिलते हैं। क्या कहा? भवितव्य अनुसार ही समवाय मिलते हैं, कि आपका जैसा भवितव्य होना है वैसा ही कार्य होने के लिए निमित्त और सब कुछ बाकी 4 कारण मिलेंगे। माने जैसा आपका भवितव्य होना है वैसे ही निमित्त मिलेंगे, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही पुरुषार्थ, वैसी ही काल लब्धि, सब कुछ वैसा एज इट इज होगा। जैसे बड़ी उम्र की लड़की हो गई, शादी हो ही नहीं रही है, लड़का देख रहे हैं रिजेक्ट हो रहा है, और बात बन नहीं रही। अब जब भवितव्य आता है शादी होने का तो कैसे होता है? चट मंगनी पड़ गया। क्यों? होने योग्य कार्य होना है तो तब वैसे हो जाता है। जैसे डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है, तो सीए के अटेम्प्ट करने के लिए बहुत बार एग्जाम दे रहे, लेकिन पास ही नहीं हो रहे। और जब तो उम्मीद ही छोड़ दी कि अब रहने दो, बहुत बार एग्जाम दे दी, अब हो ही नहीं रहे, अब लास्ट बार या तो इस पार या तो उस पार देखा जाएगा, अब तो नहीं कर रहे।
और जब आप उम्मीद ही छोड़ देते हो और तब हो जाता है कार्य। इसका मतलब भवितव्य जब होने योग्य होता है तब होता है। माने शिखर जी में भी आप जाते हो, पार्श्वनाथ भगवान की टोक पर जाते हो और पार्श्वनाथ भगवान की टोक इतनी दूर दिखाई देती है चंद्रप्रभु भगवान के, वहां से देखते हैं अरे पारसनाथ भगवान आप कितने लंबे विराजमान हो गए, एक इस तरफ एक इस तरफ, अब बगल बगल में ही विराजमान हो जाते, इतना लंबा कैसे जाए। तो ऐसे लोग करते हैं, लेकिन जब पहुंच जाते तब क्या लगता है, अरे भगवान आज तो हम पहुंच गए, हम तो आपकी शरण में आ गए। तो भवितव्य जैसा जिसका होता है वैसा ही परिणमन होता रहता है, वैसे ही समवाय मिलते हैं, वैसा ही कार्य होता है। अब अगला बिंदु है कर्तव्य द्रष्टव्य ज्ञातव्य नहीं अपितु सहज ज्ञेय है। ये भवितव्य क्या है, कर्तव्य नहीं है, मैंने भवितव्य मैंने होने योग्य कार्य होना है, तो ये भवितव्य है, कर्तव्य नहीं कि आपको करना है, करने वाली चीज नहीं है भवितव्य, होने योग्य है। द्रष्टव्य मतलब कि जो दिखाई दे रहा है वो आपको जानना है बस। ज्ञातव्य मतलब जानने में आने योग। तो ये कर्तव्य द्रष्टव्य ज्ञातव्य नहीं अपितु सहज ज्ञेय है। अभी जो आपको गे वाला पॉइंट बताया था, उपादे हे गे, ये अपने देखा था। तो सहज ज्ञेय मतलब चौथे समवाय का नाम है भवितव्य। कर्तव्य नहीं लिखा यहाँ पर, क्या लिखा है, भवितव्य, कर्तव्य नहीं लिखा। नियम सार की तीसरी गाथा में आता है कर्तव्य के बारे में कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय है और ये नियम से कर्तव्य है, ये तुम्हें प्राप्त करने योग्य है, ऐसा कहने में आता है। तो सम्यक दर्शन केवल ज्ञान और ये रत्नत्रय ये सब कुछ जितना भी है वो सहज होगा, करने से नहीं होता है। माने देखो सहज वाले व्यक्ति को सब प्रसन्न माने पसंद करते हैं, और असहज हो तो असहज, आपको बता दो सहज और असहज, जैसे शादी होती है तो शादी के अंदर समझो शादी का पूरा प्रोग्राम चल रहा है, अब बड़े लोग जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो अपनी साइड होते हैं और बाकी रिश्तेदार वगैरह सब उधर होते हैं। अब वो वहां पर दिखाते हैं सब कि भाई इतना स्कूटर दे रहे हैं, कार दे रहे हैं, कुकर दे रहे हैं, क्या क्या देते हैं हमें नहीं पता, सब घर गृहस्थी की चीजें सब देते हैं, जो भी लेन देन होती है उसके अंदर सब चीजें देते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वहां पर सुनते हैं और दो चार लोग बात करते हैं कि इनने तो बढ़िया मोटर कार दी, इनने तो स्कूटर भी दिया, इनने कुकर भी दिया, ये भी दिया वो भी दिया। तो बच्चे सुनते हैं अच्छा ये भी दिया, मोबाइल भी दिया, ये भी दिया, तो पूरी बातें सुनते हैं और बच्चे फटाफट जल्दी आते हैं उनके चाचा जी के पास, मतलब चाचा कहते बच्चे बच्चे जो होते उसके, चाचू कार दी, चाचू कुकर दिया, चाचू स्कूटर दिया। और वो जो दूल्हा बैठा है एक एक चीज का वर्णन वो बच्चे धीरे धीरे माने बच्चे होते ना बार बार सुन के आते हैं और बोलते जाते हैं, कान में आके बोलते हैं। अब सोचो वो जो दूल्हा है और वो उसको कहे छोटे छोटे बच्चे आकर के चाचू कुकर दिया है, कुकर दिया, स्कूटर दिया, और वो ऐसे देखने लग जाए और वहां कितना कौन सा दिया, क्या दिया, ऐसा पूछने लग जाए, ऐसे असहज हो जाए, तो पत्नी क्या करेगी जिसके साथ शादी हो रही कि कुकर के अंदर प्रसन्न हो गए, स्कूटर के अंदर प्रसन्न हो गए, मैं मिली हूं ये तो देख ही नहीं रहे, और कुकर स्कूटर और कार के पीछे प्रसन्न हो रहे, मुझे तो देख ही नहीं रहे और इनको स्कूटर और कुकर चाहिए। तो वो असहज वाले व्यक्ति को कौन शादी करेगा, सहज वाला व्यक्ति हो चलो ठीक है जो है सो है, हमको क्या करना। तो ऐसे सहज वाले व्यक्ति को सब कुछ मिलता है, पत्नी भी मिलती है और सारी सामग्री भी मिलती है, दहेज भी मिलता है। अब दहेज लेना देना ये नहीं कह रहे हम, लेकिन जो कुछ भी है सब कुछ मिलता है, क्यों, वो उसको देखता नहीं। माने देखो लड़का लड़की की शादी होती है तो वरमाला के समय, वरमाला जब सब होना हो, अब वो लड़का एक बार पूछे उसको, क्योंकि डाउट वाले होते, कॉन्फिडेंस लूज वाले लड़के होते तो ऐसे पूछते तुम सच सच कहो तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं करती हो, तुम्हारा तुम्हारा मन प्रसन्न है कि नहीं है। अब ऐसा उसको पूछने लगे, ऐसे उसके साथ ये करने लगे, तो वो सोचेगी कि ये कैसा आदमी है, और वो ऐसा पूछे कि तुम मुझे कभी झगड़ा हो जाए अपना तलाक तो नहीं दोगी। अब ऐसी ऐसी बातें वो करने लगे तो बताओ क्या करेगी कि ये बेवकूफ लड़का है। तो ऐसे असहज वाले के साथ शादी भी नहीं होती। ऐसे तू रत्नत्रय और केवल ज्ञान की तरफ मत देख, वे रत्नत्रय होगा कि नहीं, केवल ज्ञान होगा कि नहीं, इतना तुम पुरुषार्थ करे तो उसकी तरफ मत देख। वहां तो तू यहाँ पुरुषार्थ कर रहा है, वहां मुक्ति सुंदरी, मुक्ति सुंदरी सिद्धशिला में तेरी राह देख रही है। और कैसे, एक भजन के अंदर आता है, पुराना भजन है, तीने ही मिलन को मुक्ति सुंदरी चित अभिलाषा लावे रे, चित अभिलाषा लावे रे। तीन ही
मिलन को मुक्ति सुंदरी, कि मुक्ति सुंदरी भी तरसती है। जो जीव अपने आत्मा की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, उनकी राह तो मुक्ति सुंदरी देखती है। और तुम बार बार चेक करो, ध्यान कर रहे हो तो मोक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्वर्ग से देव आ रहे कि नहीं आ रहे व्रत में फूलों की वर्षा करने के लिए। अरे तू अपने को देख, अपने को देखने वाले के सब पुष्प वृष्टि भी होती है, केवल ज्ञान होता है, सब कुछ होता है। तो ये होने योग्य भवितव्य होता है, तुम्हारे करने से नहीं होता है। जब कार्य होने की योग्यता आती है, पुरुषार्थ भी होता है, कालब्धि भी आती है, और जैसा होना है वैसा ही होता है, तो होने योग्य होता है। जो होने योग्य होता है उसको कहते हैं भवितव्य। ये अपनी भवितव्य नाम के समवाय पर चर्चा पूर्ण हुई। अब कल से अपन निमित्त नाम के समवाय पर चर्चा करेंगे। अभी का यहाँ समय हो गया है। ओम नमः सिद्धेभ्य।